इंजीनियरिंग। जिंदगी बर्बाद हो गई। एक और वर्ड आता है हमारे कॉलेज में, क्या होती है, झूठ बोलना पाप है, इलेक्ट्रिकल वाले साफ है। अरे Hello, Namaste everyone. This is Aman Shukla from Department of Chemical Engineering and Technology, Punjab University. Welcome you all on this great platform of Crack JEE and NEET and online learning platform. So, जो हमारी आज सीरीज चल रही है उसमें आपने देखा कि पहले हमने एम्स के स्टूडेंट सौरभ को लाए, फिर आफ्टर दैट IIT रुड़की के स्टूडेंट को लाए, फिर इसी तरीके से हम हर वीक किसी ना किसी को लाते हैं जो आपको मोटिवेट करे, जिनका लाइफ आपको मोटिवेट करे। इसी के साथ आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लारेब हुसैन। लारेब हुसैन इस समय IIT मद्रास में हैं और उन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम उसके साथ साथ भी क्लियर किए हैं। मैं आपको बता दूं, लारेब फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड में भी उनके 10 CGA रहे, आफ्टर दैट 12th में भी 95% के अराउंड उनके मार्क्स रहे, आफ्टर दैट मेंस एडवांस सब कुछ क्वालिफाई किया। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रही, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोसाइटीज़ में भी आप देख सकते हैं इस समय एक्टिव हैं। और भी एक चीज़ बता दूं, लारेब जो हैं अपने स्कूल टाइम में भी काफ़ी एक्टिव गर्ल रही, हेड गर्ल भी रही अपने टाइम में। इसके साथ भी हम काफ़ी चीज़ें आज लारेब के बारे में जानेंगे। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ये सीरीज चल रही है क्रैक जेईई एंड नीट, उसमें आपको ऐसे ही स्टूडेंट्स आपको हर वीक मिलते रहेंगे। उसके पहले लारेब, हाय, वेलकम करते हैं आपका कि आप हमारे चैनल से जुड़ी। ओके फाइन। लारेब, आपका मैं आगे तो मेरे 2 फ्रेंड्स और भी जुड़ेंगे मेरे साथ जो आपसे बातचीत करेंगे। उसके पहले लेटेस्ट टॉक दैट आपसे थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपका ले लेते हैं। प्लीज़ आप अपने थोड़े अचीवमेंट स्कूल टाइम से लेकर अभी तक में जो अचीवमेंट्स हुई आपकी, क्या क्या आपने पार्टिसिपेशन किया, और थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। हालांकि ये इतना बहुत होने वाला है हमारे लिए। स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा सो दैट आप लारेब के बारे में काफ़ी चीज़ें जान सकें और आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन फील करेंगे आज। कीप वॉचिंग। लारेब, प्लीज़ आप बताइए। Yeah, so hello everyone, my name is Lare and currently I'm pursuing BTech in the Department of Electrical Engineering from Indian Institute of Technology, Madras. I've completed my education from my hometown with 10 CGPA in 10th grade and around 95% in 12th grade. Apart from this, I also cleared RMO in my class 10th and NTSE first level. JEE preparation, I did it from coaching in Kota, that was LN Career Institute, and my percentile in JEE mains was around 99.7 percentile, and all India rank in general category for JEE advanced was 1476. Yeah, that's it. So let's move towards the panel discussion. तो हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे और मेरे पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने IIT मद्रास में आपने दाखिला पाया। और जैसा मैं देख रहा था कि आपकी अपने स्कूल टाइम से ही आपके पढ़ाई में कुछ खास ही दिलचस्पी रही है। मतलब आपने अपने सेकेंडरी में और हायर सेकेंडरी के अंदर भी आपने प्रथम स्थान हासिल करा। तो उसके अंदर सबसे बेसिक क्वेश्चन जो बच्चों के लिए आता है कि अगर आपको IIT के अंदर सेलेक्ट होना है, चाहे वो JEE या नीट दोनों के हों, तो उन्होंने सबसे पहले पूछते हैं कि हमें कौन सी ऐसी बेसिक डेली रूटीन है जो हमें फॉलो करनी चाहिए अपने प्रिपरेशन के टाइम पे, या फिर वो टॉपर से जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने कितने आवर्स की स्टडी को प्लान किया था अपने डेली रूटीन के अंदर। तो आप अपने एक बार डेली रूटीन से सारे स्टूडेंट्स को बताएं कि उनको काफ़ी एक हेल्प मिलेगा और एक तरह से वो गाइड कर पाएंगे अपने आप को, तो वो कैसे उसके अंदर सूटेबल फिक्स कर पाएं। अच्छा, तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके लिए। जितना कि प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ाई क्वेश्चंस करना, उससे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे आप अपने पूरे दिन के शेड्यूल को मैनेज करते हो, कितना आप मैनेजेबल रहते हो। तो उसके लिए जब मैंने 10th पास किया तो जो 10th के बाद से JEE तक का जितना भी प्रिपरेशन रहा, मैंने सब कुछ हर एक एक दिन मैनेज करके ही किया। या तो सोने से पहले या रात या सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपना प्लानर बनाती थी, उस पर मैं सब कुछ मेंशन करती थी कि आज मुझे ये चैप्टर्स करने हैं, इसके इतने क्वेश्चंस लगाने, सब कुछ बिल्कुल ऑनेस्टली अच्छी तरह से मैं मेंटेन करती थी और उसे ही रोज फॉलो करने की कोशिश करती थी कि मुझे आज इतना करना था, मैंने किया या नहीं। और सोने से पहले ये चेक भी करती थी। तो जैसे आपको स्कूल में कोई होमवर्क मिला हो, स्कूल या कोचिंग कहीं पर भी,
तो आपको वो सब एक टाइप पे नोटेड रहता है। कभी ऐसा होता है ना कि बहुत सारे होमवर्क मिलते हैं, ये पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए कि हर दिन वो हम कंप्लीट कर ही पाए, लेकिन अगर वो हमारे पास सब कुछ मैनेज रहता है, हमने ये किया ये नहीं किया, तो एक अच्छा फ्लो बना रहता है। तो मैं हर दिन अपना पूरा मेंटेन करती थी। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं इस पे बताऊंगी, एक तो अपना मेंटेनेंस हो गया, फर्स्ट है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग होता है ना, बॉडी को ट्रेन करना। हमारा बहुत लोगों का ये ऐसे होता है कि रात में बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं वो काम के लिए और सुबह बहुत लेट तक उठते हैं, या जिनकी कोचिंग दोपहर में होती है वो सुबह सोए रहते हैं। तो या ये डिपेंड करता है लोगों पे कि आप रात को पढ़ना चाहते हो या दिन को। पर मेरा ऐसा मानना है कि एटलीस्ट एग्जाम से 1 महीने पहले हमें अपने बॉडी को ट्रेन करना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, अभी सब लोग कोविड की वैक्सीन ले रहे हैं, क्यों? अपने बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कभी आ जाए वायरस तो ऐसे फाइट करना। वैसे ही जो जेई का डे होता है ना, वो हमारे लिए फाइट का दिन होता है, और हमें उसे एटलीस्ट 1 महीना पहले पूरा ट्रेन करना चाहिए। ट्रेन कैसे करेंगे हम लोग? जैसे जेई का एग्जाम कब से होता है, 9 to 5 9 to 12 होता है, एंड देन 2 to 5। तो हमें उसी टाइम पे अपने ब्रेन को सबसे ज्यादा एफिशिएंट बनाना है। हमने जितना प्रिपरेशन किया, जितना बुक की, जितने क्वेश्चन किए, अगर उस टाइम हमने सही सब लगा दिया उस दिन, तो हमारी लाइफ खुल जानी है। इसीलिए हमें अपना 1 महीने से पहले ऐसा शेड्यूल सेट करना चाहिए कि 9 to 12 हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हो, क्वेश्चन जितना दिमाग लगा रहे हो, या तो पास्ट ईयर पेपर उठा के फुल एग्जाम एनवायरनमेंट में उसे देना है। सिमिलरली 2 to 5 भी हमें यही करना है, और अपने ब्रेन को उस टाइम पे सबसे ज्यादा एफिशिएंट बनाना है। तो इस तरह से प्लान करते हैं। पहला मैंने बता दिया, डेली प्लानर। सेकेंड, बॉडी को इस तरह से ट्रेन करना है। एंड थर्ड, डे को कैसे, सबसे बड़ी बात है तो डिस्ट्रैक्शंस। आप देखोगे बगल के हॉस्टल रूम में लोग मजे कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो आपका बहुत मन करेगा कि आप ये जो पहला 2 शेड्यूल आपने बनाया ना, वो फॉलो ना करें। तो सबसे पहले तो इसके आपको अपने अंदर कर लेना है, मैंने लिख दिया, अब ये कंप्लीट करके ही सोऊंगी मैं। तो थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहला 2 को किसी भी हाल में फॉलो करना है। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि मतलब आप सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ भी अचीव नहीं कर पाते जब तक आप एक मैनेज और सिस्टमेटिक स्टडी आप नहीं कर रहे हो। और दूसरी बात कि आपके अंदर डेडिकेशन भी होना चाहिए कि मैंने जो अपने गोल को सेट करा है, गोल कुछ भी हो, आपका एम कुछ भी हो, उस एम के लिए आपके अंदर उतनी डेडिकेशन होनी चाहिए कि आप उस डेडिकेशन के साथ एवरी डे वर्क करें, ना कि आपको एक सिंगल डे करना है। क्योंकि एक थ्रू आउट डे बहुत लंबी जर्नी होती है हमारी 2 साल की, जो हमारे आगे की लाइफ को डिसाइड करती है। तो हमें ये चीज एकदम श्योर करना है कि हम इस 2 साल में काफी अच्छे से अपना 100% दे रहे होंगे, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब हमारे रिजल्ट की टेंशन नहीं लेनी है, बस हमें अपना 100% देना है। तो इसी बीच और एक बहुत बच्चों ने डाउट पूछा था कि मतलब वो जानना चाहते हैं कि आप जैसे, ये तो एक 2 साल की जर्नी हो गई, तो इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है सिस्टमेटिक स्टडी के बाद, कि आप अपने आप को डेली मोटिवेट कैसे रख पाएंगे। क्योंकि एक लंबी टर्म है, इसके अंदर बहुत सारे आपके पास टेस्ट आते हैं जहाँ पे कभी कभी कम नंबर भी आते हैं बच्चों के। तो उस टाइम पे आपको पूरे थ्रू आउट द ईयर अगर मोटिवेट रहना है, तो आप कैसे रहती थी और आप क्या सजेशन देना चाहेंगी बच्चों को? अच्छा, तो पहले सबको ऐसा लगता है मैंने जेई क्लियर किया तो मुझे कभी फेलियर मिला ही नहीं होगा, ऐसा वैसा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबके लाइफ में अप्स डाउन, सक्सेस, फेलियर आते ही आते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा इंसान हो जाए। और जेई की लाइफ में, जेई के प्रिपरेशन के टाइम में फेलियर्स तो कुछ ज्यादा ही ज्यादा आते हैं। हर संडे टेस्ट दो, उसमें कम नंबर आएंगे, फिर लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता था। तो इसके लिए सबसे पहला पॉइंट मैं क्या बोलती हूँ कि आप अपने पास ना कोई दूसरा प्लान मत रखो, कोई बैकअप प्लान मत रखो। बहुत लोग क्या करते हैं, आज टेस्ट दिया, कम नंबर है, सोचते हैं अच्छा अगर मेरा जेई नहीं हुआ तो मैं मैनेजमेंट कर लूंगा, मैं बीबीए कर लूंगा, ठीक है जेई मेरे लिए नहीं है। तो मैंने कोई बैकअप प्लान नहीं रखा था अपने पास, कि बस मैंने कभी सोचा ही नहीं कि जेई नहीं होगा तो क्या करूंगी, जब नहीं होगा तब सोचेंगे, अभी क्यों सोचना। तो मेरे पास कोई बैकअप प्लान था ही नहीं। तो चाहे फेलियर हो या सक्सेस हो, काम तो करते ही रहना है। तो इसी तरह आपको भी करना चाहिए। आपने एक बार सोच लिया कि जेई करना है, तो बस अब सेकंड थॉट नहीं देना है, चाहे आप लास्ट भी क्यों ना आ जाओ टेस्ट में। दूसरा, मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स होता है आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, जो उन लोगों का जो फेथ है आप पे कि हाँ ये कर लोगे। तो वो हमारे अंदर खुद ब खुद एक इनर मोटिवेशन आ जाता है कि इन लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट किया है कि हाँ मैं कर सकती हूँ और मुझे इनको करके दिखाना है। अपने रिलेटिव्स को दिखाना है कि इन्होंने पैसा खर्च किया इस पे, कोचिंग के लिए, इसके लिए,
तो ये उस लायक है, ये कुछ करके दिखाएगी, तो ये अपने खुद के अंदर ही मोटिवेशन आ जाता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट एंड प्रैक्टिकल टिप्स, ये सब कहने की बातें होते हैं जो सबसे प्रैक्टिकली मैं करती थी। तो डीमोटिवेशन क्यों होता है? जब हमारी रैंक नहीं आती या मार्क्स कम आती है, तो हमारे यहाँ हमेशा हर 2 दिन पे या हर हफ्ते हफ्ते एक क्विज या टेस्ट होता था। तो जब भी मेरी बहुत कम मार्क्स आते थे या मैं बहुत डिससैटिस्फाइड होती थी मार्क्स से, तो मैं घर जाके उसके आंसर्स भी नहीं मिलाती थी, कुछ भी, बस अपनी रैंक देख ली खराब आई, आंसर्स क्या सही है कुछ नहीं मिलाती थी। घर जाके उतने ही टाइम पे, से 1 आवर का टेस्ट था, तो उतने ही टाइम पे वापस से उस पेपर को करती थी। वापस से करने का क्या मतलब है? जब हम लोग कोचिंग या उस स्कूल में देते हैं तो हमारे अंदर एक प्रेशर रहता है ना, और जब घर पे वापस से देते तो कोई प्रेशर नहीं रहता हमारे पास कि आएंगे मार्क्स नहीं आएंगे, तो हम लोग बहुत रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं उस टाइम। तो मैं वापस से करती थी, फिर मिलाती थी मेरे कितने मार्क्स अभी आए और कितने मार्क्स मेरे एक्चुअल टेस्ट में आए। तब मुझे पता चलता था कि मेरी पोटेंशियल इतनी ज्यादा है और मेरे आए तो बस इतने ही। उसके बाद मैं एनालाइज करती थी क्यों। सबसे पहले तो इसी से आप मोटिवेट हो जाते थे कि वो जो टेस्ट आया वो सही नहीं था, मेरा पोटेंशियल तो इतना था, मैं इतना फोड़ ही सकती हूँ, तो नेक्स्ट टाइम तो इतना ले ही आऊंगी मैं, चाहे कोई भी टेस्ट आए। और उसके बाद फिर मैं अपनी गलती एनालाइज करती थी कि क्यों नहीं आ पाया मुझे हर एक के क्वेश्चन पे, कि ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, मैं डर गई थी इससे, ये क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, क्यों, क्या मैंने कोई सिली मिस्टेक कर दिया या कहीं पे कंसेप्ट किया। तो इससे आपके कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और आप फुल्ली मोटिवेटेड हो जाते हो कि आपका पोटेंशियल क्या है। तो 2 फायदे होते हैं, एक तो आपके कम मार्क्स है तो आप वैसे ही मोटिवेटेड हो जाते हो, और कभी कभी लोग खुश हो जाते हैं मेरे अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन फिर भी आपको पता चल जाता है ये अच्छे है लेकिन आप इससे और अच्छा कर सकते थे, तो आपको अपने असली पोटेंशियल पता चलती है। ये मोस्ट प्रैक्टिकल टिप था जो मैं हमेशा यूज करती थी। बिल्कुल, जब आप एग्जामिनेशन टाइम के बाद अगर घर पे आके पेपर को सॉल्व करते हैं तो उसके बहुत से फायदे हैं। जैसे कि आपको तो एक चीज पता चली कि आपकी पोटेंशियल ज्यादा है और हमेशा आपके एग्जाम से ज्यादा नंबर आने वाले हैं अगर आप घर पे पेपर दे रहे हो तो, क्योंकि वहां पे इन्वायरमेंट डिफरेंट है। और दूसरी बात, मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ बच्चों को कि आप हमेशा एग्जाम दे के आओ तो उस पेपर को जरूर से जरूर अटेम्प्ट करो। उससे 2 चीजें होंगी कि जो आपने पढ़ा है उसके वो बेस्ट क्वेश्चंस वहां पे पुटअप किए गए हैं, जिससे आपकी रिवीजन काफी अच्छी होगी। और अगर आप उस क्वेश्चंस को ध्यान में रखेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। और जो मोटिवेशन की बात रही, तो जो आपने मेंशन करा वहाँ पे वो मेन इंटरनल मोटिवेशन जो कि मेन होती है, क्योंकि आप जो वीडियोस देखते हैं, जो हम बताते हैं, वो सब एक तरह से एक्सटर्नल सोर्स 5 मिनट का होता है, 5 मिनट और 1 दिन बस, उसके बाद वो खत्म। लेकिन जो यहाँ से आप मोटिवेशन लेंगे अपने एम को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके, ये आपके साथ हमेशा के लिए बना रहता है। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंटरनल मोटिवेशंस की तरह से काम करें और इसको और अच्छे से लेके चले। तो आगे की हमारे राउंड्स को अर्क बाबू हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। तो अर्क, ओवर टू यू। So लाडे, as we know कुछ महीनों में JEE Mains, JEE Advanced, NEET होने वाली है। So according to you, what are the important topics to focus on during the last minute preparation? सबसे पहले तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन को मैं कभी भी ऐसे सजेस्ट नहीं करूंगी कि लास्ट मिनट 1 महीने बैठो। प्रिपरेशन हमेशा स्टार्टिंग से ही होनी चाहिए। तो लास्ट मिनट में मैं क्या करती थी, लास्ट 10 डेज या जो भी हो, उस टाइम मैं क्या करती थी, तो मैंने बहुत सारे पहले कवर कर लिए। बॉडी ट्रेनिंग मैंने बता दिया, उसे जरूर फॉलो करना है लास्ट के 1 मंथ में। और उस टाइम पे सारे जितने प्रीवियस ईयर्स पेपर है उसे जरूर उस टाइम पे देना है। और जैसा कि अभी मयंक ने बताया था, मैं उस पर बताऊंगी कि मैं कैसे एनालाइज करती थी पेपर को। मैंने ये बता दिया कि मैं ना एक कॉपी मेंटेन करती थी अलग से, वो सिर्फ टेस्ट कॉपी होता था। लास्ट के 1 महीने में मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर के जो भी किए उसके सब मैं लिखती थी, मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा, क्यों छोड़ा और क्या गलती थी, मैं सब लिखती थी उस कॉपी में। किसी के कंसेप्ट मुझे नहीं आया तो मैं भी उस कॉपी में लिखती थी, और एग्जाम से 1 दिन पहले वो कॉपी में पढ़ के जाती थी कि मेरे इतने मार्क्स आने वाले थे, मैंने ये गलती की, तो वो आपके दिमाग में रहता है। और लास्ट मिनट में मैं मोस्टली बोलूंगी ना, केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए। फिजिक्स का क्या है जो आपके प्रैक्टिस है, मैथ्स का क्या है जो आपका प्रैक्टिस है, वही चलने वाला है। तो लास्ट मिनट में अगर कुछ पढ़ना ही है तो वो केमिस्ट्री होता है, और मोस्टली वो टॉपिक जो कंसेप्चुअल नहीं बल्कि याद करने वाले होते हैं, लाइक बायोमोलिक्यूल्स टाइप के है। JEE मेंस में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, उससे 2-3 क्वेश्चन तो डाल ही देते हैं वो हर पेपर में, और वो बिल्कुल आसान होता है। अगर आपके दिमाग में है तो आप बस देखते ही टिक मार दोगे। तो लास्ट टाइम में ये सारे इस टाइप के जितने भी याद करने वाले चैप्टर्स है वो जरूर से जरूर हमें करना चाहिए, स्पेशली केमिस्ट्री के।
और आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बना रखा है फॉर्मूलेस के, मैथ के, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की वजह से आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, आप पूरा का पूरा ध्यान में रख लो। तो आपने जो भी शॉर्ट नोट बना रखे, आपके पास कोई बुक है जिसमें सारे फॉर्मूलेज है फिजिक्स के, मैथ्स के, वो आप लास्ट दिन जरूर देख के जाओ, अपने ब्रेन में एक बार रख के जाओ। और एग्जाम से एक दिन पहले बिल्कुल बर्डन नहीं लेना है, जितना पढ़ लिया, बस अपने पे कॉन्फिडेंस रखना है। मींस आप लास्ट मिनट में आप अपनी गलतियों को देखते थे और हाँ, जो रटने वाला पोर्शन है वो देखते थे बस। हाँ, ये आप लोग भी एग्री करोगे ना कि एग्जाम में जितनी गलतियां हम लोग करते हैं उतने अगर ना करें तो हमारी रैंक बहुत 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 अच्छी आ सकती है। तो हमारा फोकस यही होना चाहिए, जो आता है कम से कम वो तो ना ही गलत करें हम लोग, मतलब कम से कम नेगेटिव मार्किंग करें। हाँ। Okay. Hope your views regarding the last minute preparation would be very helpful for our viewers. So let's move towards the most destructive part. What I think, आजकल ज्यादातर एस्पिरेंट्स अपना टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं. So how active were you on the social media during your preparation days? One word answer, 0%. मैंने यूज ही नहीं किया. इनफैक्ट क्लास 10 तक भी मींस 8 जब नया नया फेसबुक आया था तब आईडी तो बनाई थी, पर कभी 10 तक भी यूज नहीं किया, जेई तक भी बिल्कुल भी यूज नहीं किया. जब मेरा एडवांस का रिजल्ट आ गया, मुझे मिल गया कॉलेज, उसके बाद ही मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम बनाया. आपको बनाना ही नहीं है, दैट्स इट. इस पे कोई नेगोशिएशन करना ही नहीं है कि हाँ 5 मिनट खोल के देख लेते हैं. है बना हुआ डिलीट कर दो, बनाना ही नहीं है. सोशल मीडिया पे आप जाओगे तो बस हो गया. अभी स्पेशली अभी कोविड टाइम चल रहा है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, तो घर पे बहुत लोग यही करते हैं. व्हाट्सएप थोड़ा बहुत मैं रिकमेंड कर देती हूँ, पर वो भी नेग्लिजिबल रखो, क्योंकि अभी व्हाट्सएप की इंपॉर्टेंस है. आप टीचर से बात करोगे, फ्रेंड से डाउट पूछोगे तो ठीक है, थोड़ा आप उस पे कर सकते हो, बट इंस्टा फेसबुक बिल्कुल भी नहीं, आप हटा ही दो. कुछ भी हो जाए आपको यूज नहीं करना है. So लाड़े IITian मूवीज वगैरह देखते हैं या नहीं? सिलेक्शन के बाद भी दिन भर पढ़ते रहते हैं? नहीं, ये बिल्कुल ही गलत मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के बारे में कि IITians बहुत ज्यादा पढ़ाकू टाइप होते हैं. या आई एग्री कि जेई तक वो होते हैं, दैट्स ट्रू, और सबको होना भी चाहिए जिसे करना है. बट आफ्टर जेई सब चिल्ड हो जाते हैं कि हाँ अब हो गया हमारा, तो अब एंजॉय करते हैं, तो तब वो भी देखते हैं ऑब्वियसली. जैसे सबकी कॉलेज लाइफ होती है वैसे IITians की भी होती है. तो आप मूवीज वगैरह देखती हैं या नहीं? सबसे टफ क्वेश्चन पूछ दिया आपने. अब जेई के बाद मैंने थोड़ा बहुत देखना स्टार्ट किया है, पर बहुत ज्यादा तो अभी भी नहीं देखती हूँ. तो अभी रिसेंटली मेरा एंड सेमेस्टर खत्म हुआ है, तो मैंने थोड़ा बहुत सीरीज एंड ऑल देखा है. तो कोई फेवरेट मूवीज आपकी या सीरीज? फेवरेट बताना बहुत डिफिकल्ट होता है. कोई भी पूछता है फेवरेट हीरो हीरोइन, तो ये ऐसा फेवरेट कुछ नहीं होता, पर मैं बताती हूँ, अच्छी बताती हूँ जो शायद आपको थोड़ा हेल्प करे. जो मोस्टली हमें जेई एस्पिरेंट्स देख रहे होंगे, तो उनके लिए सबसे अच्छा है कि आप YouTube पे जाके, दो बहुत फेमस. वन इज पोटा फैक्ट्री, फुल ऑन, लाइक यहाँ पे जो भी होंगे सबने देखा ही होगा और एग्री करते होंगे. आपने नहीं देखा तो आप कभी भी फ्री टाइम में हो या पढ़ाई नहीं कर रहे तो आप जरूर देखना उसे. सेकेंड वन अभी रिसेंटली आया है, एस्पिरेंट्स, यूपीएससी प्रिपरेशन पे बेस्ड है. वो भी बहुत मोटिवेट करेगा आपको. और अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे तो कुछ ऐसी चीज देखो जो आपको हेल्प करे, मोटिवेशन या कुछ भी. तो ये दो मैं बहुत रिकमेंड करूंगी अभी मेरे व्यूअर्स जो है. और जब आपका एग्जाम हो जाए तब आप देखना कुछ अच्छी, जैसे नेटफ्लिक्स का सीरीज मैंने थोड़ा टाइम पहले देखा था, मनी हाइस्ट, बहुत सही है वो. फिर अभी मैं एक के ड्रामा देख रही हूँ, दैट इज नेम स्टार्टअप. उसमें बहुत अच्छी मार्केटिंग एंड ऑल बिजनेस आइडियाज, बहुत बेटर है वो, बहुत सही है. तो ये सब आप देख सकते हो. उसे ज्यादा रिकमेंड करने लायक मैं हूँ नहीं. ग्रेट. तो एक डायलॉग हो जाए कि IITian भी पढ़ाई के अलावा और कुछ करते हैं, तो एक डायलॉग सुना दीजिए आप. अच्छा, ठीक है. तो अभी मैंने जो YouTube की सीरीज बताई एस्पिरेंट्स, उस पे एक शायरी टाइप थी, इट्स नॉट अ डायलॉग. तो एक शायरी टाइप थी, मैं वो बताती हूँ. मेरे स्कूल टाइम पे भी उसे बहुत यूज किया एंड इट्स एक्चुअली हार्ट टचिंग, बहुत ने सुन रखा होगा. तो कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं किया जा सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं किया जा सकता? एक बार तबीयत से पत्थर तो उछाल कर देखो यारो. Great.
So my next question is, what would be your advice to this year aspirants that जो अभी अच्छा, देने वाले हैं? हाँ, तो सबसे पहले तो आप लोग के पास बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, दैट इज ऑनलाइन एजुकेशन। तो अभी बहुत लोगों का ऐसा होता है कि कोई कोचिंग प्रेफर नहीं कर पाते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, सबका सब ऑनलाइन चल रहा है। तो मैं क्या कहूंगी, ऑनलाइन में इतने ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल है, इतने ज्यादा। आप अभी क्रैक जेईई नीट चैनल देख लो, इस पे खुद ही इतने सारे कंटेंट अवेलेबल है। आप वीडियो के फॉर्म में देखोगे ना, आपको ज्यादा याद रहेगा। तो आप क्रैक जेईई नीट का ऐप देख सकते हो, इसके यूट्यूब चैनल पे इतने सारे एजुकेशन वीडियोस है जो आपको एक्चुअली हेल्प करेंगे। आप ये सब देख के प्रिपरेशन कर सकते हो, और बहुत सारी अवेलेबल इंटरनेट पे, आपको जो सूट करे आप वो देख के जरूर से जरूर प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपके पास सब कुछ अवेलेबल है, गाइडेंस सब कुछ, और मोस्टली बहुत से बहुत कम कॉस्ट में। तो ये तो सही है। और अभी के एस्पिरेंट्स को और मैं क्या करूंगी, क्या बस खुद पे बिलीव करे, और क्या अभी जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है एंड ऑल, कुछ भी नहीं, उनसे दूर रहे और खुद पे फोकस करे। जो भी अभी मैंने, या मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, अभी मैंने जितना कुछ भी बोला, आपने बहुत लोगों से सुना होगा, वो बुक्स बता देते हैं कि ये सारे बुक्स पढ़ लो, ये सारे चैप्टर्स कर लो। इतना तो है ही जरूरी, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कितने मेंटेन्ड आप रहते हो, कितना मैनेजमेंट के साथ आप पढ़ाई करते हो। तो मैंने जो कुछ भी आप लोग को बताया, ये एक्चुअली मैं खुद पे अप्लाई करती थी, और ये मेरे टीचर्स ने भी मुझे सिखाया, और मैं खुद पे भी अप्लाई करती थी, और ये एक्चुअली इफेक्टिव था, जिसने मेरी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया। जो मैंने पढ़ा था मैं वो अप्लाई कर पाई। तो आप लोग ये सारे एक बार तो एटलीस्ट ट्राई करके जरूर देखो, अपने बॉडी को ट्रेन करना, हर दिन का शेड्यूल बनाना, जिस तरह से पेपर देने का स्ट्रैटेजी। और एक, हाँ, पेपर देना तो सही है, और लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करना चाहते हैं, सोचते हैं ये बुक भी कर लेता हूँ, वो बुक भी कर लेता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने के बजाय आप कम ही करो, लेकिन वो बहुत अच्छे ढंग से करो, कि आपको उस टाइप के कोई भी क्वेश्चन दे दे आप वो छोड़ ना पाओ। इसी तरह आप लोग कोई भी ऑनलाइन में पढ़ोगे तो आपको चैप्टर्स के बाद क्वेश्चंस मिलते हैं, बुक्स के पीछे के क्वेश्चंस रहते हैं, उनको कम ही करो, लेकिन इस तरह से करो कि अपने टाइम सेट करके करो। ये नहीं कि आपने चैप्टर पढ़ा उसके बाद 1 घंटा लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है, वैसे मत करना, कभी भी मत करना। हर एक क्वेश्चन आप टेस्ट की तरह ही करो। मतलब आप अपने सोर्स को लिमिटेड रखते थे, और जैसा कि सभी जानते हैं कि विजुअल मेमोरीज बेस्ट मेमोरीज होती है, तो हाँ। एक फायदा तो है ऑनलाइन स्टडीज का। तो आगे के क्वेश्चन अमन सर लेंगे। अमन सर, ओवर टू यू। तो लारिब, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो जैसे कि आपने बताया, इतनी हार्ड आपकी जर्नी रही, काफी ज्यादा मेहनत की, काफी सेक्रीफाइसेस भी की, क्योंकि आईआईटीएन बनने के लिए काफी सेक्रीफाइसेस करनी होती हैं। तो क्या आप बताएंगे, आर यू हैप्पी विद द आईआईटी मद्रास? कि आपने आईआईटी मद्रास में एडमिशन लिया, आपको क्या लग रहा है? या सो सच बोलूं तो आई वाज टू हैप्पी। जिस दिन आईआईटी का रिजल्ट आया, मैंने एग्जाम से रिजल्ट तक मैंने अपना फोन टच भी नहीं किया था। लोग क्या करते हैं, अपने मार्क्स मिलाते हैं, रैंक करते हैं। मैंने आज तक जेईई तक मैंने आज तक अपने मार्क्स कभी कोई एग्जाम में कैलकुलेट ही नहीं किए। तो अंदर से डर लग रहा था। जब जेईई एडवांस देख कर आते ना तो लगता है बहुत खराब पेपर गया, कुछ नहीं होने वाला। तो जब मैंने पहली बार रिजल्ट देखा, मैंने 4 बार खुद से चेक किया, ये सही तो है ना, मैं 1 डिजिट कम तो काउंट नहीं कर रही मम्मी पापा से। तो वो जो खुशी आई थी ना, वो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती हूँ अभी, की बिलीव ही नहीं होता हाँ ये सही में रिजल्ट आया। उसके बाद जब आप कॉलेज जाते हो तो फिर आपको इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर करने को मिलते, इतने सारे क्लब्स होते हैं। आपने जो कुछ भी छोड़ रखा था जेईई के प्रिपरेशन के लिए, कोई मूवी नहीं देखता था, किसी को सिंगिंग पसंद था, किसी को डांसिंग पसंद था, सब कुछ छोड़ रखा था। फिर कॉलेज में आने के बाद आपको सब कुछ मिल जाता है, जो चाहिए वो कर सकते हो आप। पढ़ाई तो है ही एक्चुअली एक्सेलेंट, तो इतना अच्छा लगता है ना। बट अभी एक प्रॉब्लम है, अभी तक मैं कभी कॉलेज गई नहीं, तो सब कुछ वर्चुअल सा एक्सपीरियंस है, सब कुछ वर्चुअल सा एक्सपीरियंस है। पर ये भी इतना ओवरवेलमिंग है, जब कॉलेज जाओगे तो आपको खुद ही अंदर से फील होगा कि मैंने जो कुछ भी सैक्रिफाइसेस किए 2 साल, वो एक्चुअली में वर्थ था। बिल्कुल बिल्कुल
सही बात है। होप करते हैं कि कोविड का टाइम जल्दी खत्म हो और हम सब कॉलेज जाएं। मेरी भी सेम कंडीशन है कि हम सब ने भी कॉलेज नहीं देखा है। सो जैसा कि होता है कि आईआईटी इज एट द टॉप, आईआईटी एकदम टॉप पे है। तो क्या हुआ कि मतलब आपने आईआईटी में एडमिशन ले ली, तो क्या आपके ड्रीम्स रुक गए हैं या कुछ और भी करने का प्लान है? क्योंकि होता है कि आईआईटी टॉप पे, अब इससे भी ज्यादा क्या करें, तो ऐसा क्या है कि आप सोच रहे हो कि आईआईटी के बाद भी कुछ करना है मुझे? आईआईटी जाने से पहले ऐसे ही लगता है कि बस आईआईटी में हो जाए, उसके बाद तो लाइफ सेट है। लेकिन जब आईआईटी में आते हैं तब पता चलता है कि सेट करना पड़ता है, सेट होती नहीं है। तो अभी मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस खुल गए हैं ना, कभी लगता है कि अभी मैंने बस फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया तो मैं एक्सप्लोर करी हूँ बहुत सारे ऑप्शंस। इतने सारे टेक्निकल क्लब्स देख के लगता है कि हाँ मुझे रोबोटिक्स ट्राई करना चाहिए, कभी लगता है कोडिंग ट्राई करना चाहिए, कभी लगता है हाँ आई हैव मैनेजरियल स्किल्स तो मुझे एमबीए एंड ऑल ट्राई करना चाहिए। समटाइम्स इट फील्स कि हाँ रिसर्च इज वेरी गुड, तो मे बी क्या फॉरेन यूनिवर्सिटीज में रिसर्च पीएचडी का ट्राई करना चाहिए। तो इतने सारे अपॉर्चुनिटीज खुल जाते हैं कि पहले लगा था बस इंजीनियरिंग करेंगे एक नौकरी लेंगे, अभी लगता है बहुत कुछ है करने को। यूपीएससी भी कर सकते हैं, खुद का स्टार्टअप भी खोल सकते हैं और सबके सब रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो बस मन करता है कि सब में एक एक बार जाके ट्राई तो कर ही ले, मुझे क्या सूट करता है फिर देखेंगे। तो ड्रीम्स बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी कहीं पर पढ़ा था ये कि एक इंजीनियर जो होता है वो इंजीनियर छोड़ के सब कुछ बन सकता है। हाँ। उसके पास इतने टैलेंट होते हैं एक्चुअली। तो और क्लब्स और सोसाइटीज का तो मेन यही मोटो होता है कि एक जो भी बच्चा वहां जा रहा है उसके पास जितने भी स्किल हैं सबको एक्सप्लोर करना है। जरूरी नहीं है, इंजीनियर का मतलब ये होता है कुछ नया क्रिएट कर दे वो। हाँ। सो अभी क्या करते हैं कि थोड़ा सा फन कर लेते हैं, क्योंकि आईआईटी आपकी जर्नी इतनी टफ रही तो आपको भी मन कह रहा होगा कि भाई वैसे कॉलेज खुल नहीं रहे हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से ही जो हो रहा है। तो आर्क आपने कुछ सोचा है कि आज लाड़े के साथ क्या आप फन कराने वाले हो? So Lade, we have planned a surprise for you as well. We have a rapid thank fire. you. Okay, Oh, I will give you some words and then you will reply with one sentence जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है, ठीक है? So अच्छा. your first word is JEE Advance. Curious part. Okay, your second word is Electrical and Electronics Engineering. जिंदगी बर्बाद हो गई। एक और वर्ड आता है हमारे कॉलेज में, क्या होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को सबसे स्केरियस्ट और डेडलीस्ट ब्रांच कहते हैं। तो हमें ना चढ़ाते हैं वो स्टिकर लेके, झूठ बोलना पाप है, इलेक्ट्रिकल वाले साफ है। इट्स एक्चुअली वेरी कॉमन इन ऑल द आईआईटी। Okay, third word is coding. अपना सपना मनी मनी। अच्छा अच्छा, तो आपका अगला वर्ड है कॉलेज फेस्ट। हेवन। Oh, great. आपका अगला वर्ड है स्कॉटिश पब्लिक स्कूल में वी हैव टेक आवर प्राइमरी एजुकेशन। अच्छा, गुड ओल्ड मेमोरीज, वो दिन भी क्या दिन थे। Okay, so thank you Lade for coming in our platform and sharing your journey. Of course, it would be very beneficial for our dear NEET and JEE aspirants. Thank you so much. बिल्कुल, Thanks to all of you. आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप हमारे लिए इतना टाइम निकाल के आए, बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। और हम होप करते हैं आपकी जो लाइफ है बहुत ही हैप्पीएस्ट लाइफ हो। हालांकि आप आईआईटी में पहुंच चुकी हैं तो आपका एक सक्सेसफुल लाइफ होगा ही, तो सक्सेस के साथ आप हैप्पीनेस भी आपकी लाइफ में पूरी तरीके से भरा रहे। और क्रैक जेईई और नीट आपका हमेशा से शुक्रगुजार रहेगा। और आज की बातचीत सच में बहुत अच्छी लगी आपके साथ। सो अगर आप कुछ लास्ट टाइम बोलना चाहे, एक लाइन में कुछ बताना चाहे आज के बारे में, तो आप बोल सकती हैं। आज के बाद मैं कुछ बताना नहीं चाहूंगी, बस व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। इतने देर हमने आप लोगों के लिए जो बहुत जेईई के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स होते हैं वो सब हमने शेयर किया और बहुत मेहनत की। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है बस, अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ हो तो कमेंट में जरूर लिखना और लाइक जरूर दबा देना।